बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी रेसिपी है फ्लोटिंग आइलैंड की, जो कि बहुत मज़े की है। तो अब देखिए कैसे बनती है। इसमें देखिए 3 अंडे जाएंगे, जिसकी मैंने सफ़ेदी और जर्दी अलग कर ली है। ये जर्दी और ये सफ़ेदी मैंने अलग कर ली है। इसमें आधा कप चीनी है और 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, वनीला कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है। और 2 चम्मच चीनी अलग से है, जो कि कैरमल बनेगा आखिर में, लास्ट में। और ये 1 चमची जो है ये वनीला डालेंगे हम। और दूध बाद में और चाहिए होगा तो वो डालेंगे। अभी मैंने दूध इस पैन में डाल के गरम कर लिया है। बॉइलिंग पोजीशन पे ना हो, लेकिन गरम हो जाए थोड़ा। इसमें हमने फ्लोटिंग आइलैंड डाल के पकाने हैं थोड़ी देर, और फिर मैं आपको बताती हूँ। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले ये इसको बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाए और इसकी पीक्स बन जाए, सफ़ेदी को, अंडे की सफ़ेदी को। चलिए बीट करते हैं। ये देखिए अभी इतना थोड़ा सा हो गया। ये अब इसमें चीनी डाल के भी बीट कर लेते हैं। ये चीनी मैंने पीस के रखी हुई है, आधा कप। ये देखिए इसकी पीक्स बन गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये अब तैयार है। अब इसको दूध में डालना है हमने। मैं आपको बताती हूँ। ये दूध देखिए गर्म है, लेकिन मैंने हल्की आंच नीचे इसके जला ली है। गरम करके आप चूल्हा बंद भी कर सकते हैं, गरम दूध में भी बन जाएगा। लेकिन मैंने हल्की सी आंच नीचे जलाई हुई है। तो इसको अब इसके अंदर डालते हैं, ये जो बनाई है मैंने पीक्स। देखिए इसको इस तरह चम्मच की मदद से थोड़ा अंडे की शेप में ले आएं। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया। इसको 1-2 मिनट के बाद आप पलट लें। बहुत हल्के हाथों से। बस ये हो गए। इसको एक प्लेट में निकालते जाएं। और इसी तरह से मैं अब सारे बना लूँगी, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैंने वो निकाल लिए हैं सारे जो बनाए थे। ये आइलैंड जो बनाए थे मैंने निकाल लिए हैं सब प्लेट में। और ये दूध मैंने पकने रख दिया। ये दूध थोड़ा कम हो गया, और ये हो जाता है, इसके बनाने से दूध कम हो जाता है। दूध थोड़ा सा और डालेंगे हम। वो पहले जो दूध मैंने लिया हुआ था वो 1 किलो था, तकरीबन 1 किलो था। उसमें अब थोड़ा और डाल देते हैं। 1 किलो से कम हो गया, बस थोड़ा और डाल देते हैं दूध, ताकि वो जो सूखा था उसमें दूध गया है वो इसमें पूरा हो जाए। इसमें हम कस्टर्ड बनाएंगे।
ये दूध को बॉयल आने देना है। इसमें ये आधा कप चीनी डाल दें कस्टर्ड में, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें। मीठा तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, और कम खाते हैं तो कम डाल लें। मैं आधा कप डाल रही हूँ चीनी। इसमें चीनी जब तक घुल जाएगी और जब तक हम कस्टर्ड की तैयारी कर लेते हैं। ये 4 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ, वनीला कस्टर्ड। इसको थोड़ा सा दूध डाल के इसको हल कर लेते हैं इसके अंदर। और ये जो जर्दियाँ रखी हुई थी हमने निकाल के अंडों की, ये भी इस कस्टर्ड के अंदर मिक्स कर लें। ये कस्टर्ड मैंने ब्लेंड कर लिया है इस जर्दी के साथ, और इसके अंदर दूध भी मेरा उबल गया। इसमें 1 चमची वनीला एसेंस डाल दें। और अभी ये कस्टर्ड जो है आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पोर करते हैं। बिस्मिल्लाह। अगर कस्टर्ड आपको थिक लग जाए, ये थोड़ा सा पतला होता है, तो आप दूध और डाल सकते हैं। दूध डाल के इसको थोड़ा सा पका लें। थोड़ा सा पतला ही होता है ये वाला कस्टर्ड। बस ये तैयार है कस्टर्ड। अब हम इसको डिश में निकालते हैं, और 2 चमची अलग से चीनी लेके उसका कैरेमल बनाना है। वो मैं आपको बताती हूँ, वो इसके ऊपर डालना है। फिर ये कस्टर्ड तैयार है, बस इसको हम डिश आउट करते हैं। लेकिन इसके ऊपर इस तरह से इसको आप प्लेस कर लें, रख लें। मैं ये सब रख के आपको फिर बताती हूँ, और इसका कैरेमल बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लास्ट में वो ऊपर डालना है। ये देखिए मैंने सारे पेस्ट कर दिए अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं अभी से। अब मैं इसका कैरेमल बनाती हूँ, वो उसके ऊपर डालना है, और बस फिर वो फाइनल मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने 4 चम्मच इस पैन में चीनी डाल ली है। चूल्हा ऑन करते हैं, और इसको आपने छोड़ देना। बस ये खुद ही मेल्ट होगी चीनी, बस थोड़ी देर के बाद हिलाना है। जब ये मेल्ट हो जाएगी और इसका कैरेमल बन जाएगा, फिर इसको हिला के उसके ऊपर डालना है। ये देखिए कैरेमल बन गया तकरीबन। बस थोड़ा सा और इसको डार्क कर लूँ। बस इसको छेड़ना नहीं है बिल्कुल, आपने चीनी डाल के हल्की आंच पे छोड़ देना है, ये खुद ही बन जाता है। बस इससे ज़्यादा नहीं। देखिए ये इसके ऊपर डाल दें। बस जस्ट डेकोरेशन के लिए, ये नहीं भी डालें तो ठीक है।
देखें ये तैयार है। फ्लोटिंग आइलैंड बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर बनाइएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।